नायरा वॉशरूम में दाखिल हुई और आईने के सामने खड़ी होकर अपने मेकअप को अंतिम रूप दे रही थी। बालों की लट कान के पीछे सरकाकर वह अपने चेहरे को हल्का सा छूकर जांच ही कर रही थी कि तभी दरवाजा खुला। अंदर आरव आया। नायरा एकदम सन्न रह गई। उसकी सांसें जैसे अटक सी गई। नायरा हकलाते हुए घबराते हुए, मिस्टर आरव, आप यहाँ? यह लेडीज रूम है। आरव दरवाजे पर ही रुक गया और हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभर आई। उसकी नजरें नायरा पर टिकी थी, न तीखी न डरावनी, बस गहरी और उलझन भरी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। आरव, रिलैक्स नायरा, मैं बस अपना कोट लेने आया था और तुम परफेक्ट लग रही हो वैसे। उन शब्दों ने नायरा का दिल कुछ पल के लिए और तेज धड़का दिया। वह कुछ बोल नहीं पाई। आरव ने टेबल से अपना कोट उठाया, उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, सॉरी अगर तुम्हें अचानक आकर परेशान किया हो। फिर वह बाहर चला गया। आरव के जाते ही नायरा ने गहरी सांस ली और अपना सिर पकड़ लिया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वह खुद से झुंझलाहट में बोली। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव के सामने वह इतनी नर्वस क्यों हो जाती है। वह खुद से खींचते हुए बोली, नायरा, व्हाट सीरियसली नायरा, तुम उसके सामने इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती हो? आईने में उसने खुद को देखा। उसके होंठों पर अब भी हल्की सी मुस्कान रह गई थी, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसे आरव का तुम परफेक्ट लग रही हो कहना बार बार याद आ रहा था। वापस सामान होना, कुछ मिनट शांत रहने के बाद उसने अपने बाल ठीक किए, लिपस्टिक दोबारा लगाई, ड्रेस सहजी और बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे आरव फिर आता हुआ दिखाई दिया। वह रुकी। पहले सोचा कि यहीं छोड़ दे, लेकिन फिर उसे आरव की अभी भी नर्म सी मुस्कान, उसका नरमी से बोलना और वो हल्की सी नजरें याद आ गईं जो कुछ कह रही थीं। एक अनजानी सी गर्माहट उसके चेहरे पर आ गई, लेकिन आरव ने उसकी बात को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसने तेजी से आगे बढ़कर नायरा को अपनी ओर खींचा और उसके नायरा की सांसें अनायास ही तेज हो गईं। वह एक कदम पीछे हटना चाहती थी, लेकिन आरव की गहरी नजरें उसे रोक रही थीं। ना दबाव था, ना आदेश, बस एक ऐसी खामोश बेचैनी जिसे दोनों महसूस कर रहे थे। आरव बिल्कुल पास आकर रुका। उसने नायरा के हाथों को हल्के से थामा, इतना कोमल कि वह आसानी से चाहती तो छुड़ा सकती थी। नायरा ने धीमी कांपती आवाज में कहा, आरव प्लीज, ये ठीक नहीं है। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर तुम चाहो तो मैं अभी पीछे हट जाऊं। नायरा ने एक पल सोचा। उसकी धड़कनें तेज थीं, पर उनमें डर नहीं था, बस एक उलझन भरी गर्माहट। उसी अनिश्चित पल में आरव झुका और उसके माथे पर एक बहुत हल्की नरम सी, इतनी सॉफ्ट कि नायरा खुद भी समझ नहीं पाई कि उसे रोकना चाहिए या नहीं। वह चौंक कर उसकी ओर देखती रह गई। आरव धीरे से दूर हट गया, जैसे उसकी मर्यादा को अच्छे से समझता हो। मैंने हद पार नहीं की है ना? उसने संकोच से पूछा। नायरा कुछ नहीं बोली, बस धीरे से अपनी नजरें झुकाकर खुद को संभालने लगी, चेहरे पर एक हल्की अनजानी लाली फैलती हुई। नायरा के इतना पूछते ही आरव के कदम अचानक रुक गए। उसने धीरे धीरे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वही गुस्सा नहीं था, कुछ और था, एक बेचैनी, एक तनाव जिसे नायरा समझ नहीं पाई। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। नायरा हैरान रह गई। उसके होंठ हल्के से खुल गए, मानो उसने गलत सुना हो। नायरा, मैं आपको इग्नोर कर रही थी और उससे आपको इतना गुस्सा आ गया? आरव ने गहरी सांस ली और अपनी निगाहें जमीन पर टिकाईं, जैसे सालों बाद किसी ने उसे पहली बार पकड़ लिया हो। आरव, हाँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब तुम मुझसे दूरी बनाती हो या नजरें चुराती हो तो मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। उसकी आवाज में कोई धमकी नहीं थी, बस एक सच्चाई जिसे वह मानने में झिझक कर रहा था।
नायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह पहला मौका था जब उसने आरव को इस तरह बोलते देखा, शांत, धीमा और लगभग असहाय। कुछ देर की खामोशी के बाद नायरा धीरे से बोली, तो आप गुस्सा नहीं हैं? विरमित थे। आरव ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभरी, थकी हुई मगर सच्ची। शायद हवा में तनाव कम हो चुका था, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी गर्माहट भर गई थी। कोई शब्द नहीं बोले जा रहे थे, फिर भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। नायरा ने अपनी नजरें झुका ली और पहली बार आरव के पास खड़े होकर उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ और, एक अनकहा अनजाना एहसास। आरव ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अब चला जाता हूँ स्वीटहार्ट। आरव के जाते ही नायरा जैसे ढासी गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आरव के सामने इतनी नर्वस क्यों हो जाती है। गुस्से, शर्म और उलझन के मिले जुले एहसास में उसने उसका कोट फर्श पर फेंक दिया और चिड़चिड़ी आवाज में बुदबुदाई, व्हाट सीरियसली नायरा, तुम उसके सामने इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती हो? आईने में उसने अपना चेहरा देखा। उसके होठों पर अब भी आरव की अचानक नजदीकी की गर्मी बाकी थी। वह बार बार अपने होठों को छू रही थी, इस बात पर नाराज भी और विचलित भी कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही है। कुछ देर गहरी सांसें लेकर उसने खुद को शांत किया। अपने बाल ठीक किए, ड्रेस सहजी, लिपस्टिक दोबारा लगाई और वॉशरूम से बाहर निकलने लगी। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े आरव के कोट पर पड़ी। वह रुक गई। पहले तो मन हुआ कि यहीं छोड़ दें, उसे खुद लेने देना उसने सोचा, लेकिन तुरंत उसे आरव की तेज नजरें, उसका गंभीर अंदाज और वह हल्की अनकही तुनक किसी याद की तरह लौट आई। एक पल की झिझक के बाद वह वापस मुड़ी, धीरे से कोट उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथों में लिया, एक हल्की सी महक उठी आरव की। नायरा ने अनायासी धीमे से मुस्कुरा दी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक ही आदमी उसे डरा भी सकता है और परेशान भी, और अजीब सी गर्माहट भी देता है। उसने कोट पहन लिया और बाहर की ओर चल दी। चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक उलझी मगर मीठी सी शांति थी। नायरा मन ही मन सोचते हुए, मैं यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होने दे सकती, वरना राजवीर की परेशानी बढ़ जाएगी। यह सोचकर उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और वॉशरूम से बाहर निकल गई। आरव चुपचाप आकर बॉस की मेज के पास अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके होंठों पर हल्की कट लगी थी और हाथ पर खरोंच। राहुल घबरा कर बोला, ये क्या हालत बना रखी है आरव? होंठ से खून क्यों निकल रहा है? किसी से भिड़कर आए हो? आरव ने बिना ज्यादा प्रतिक्रिया के बस हाँ कहा। राहुल और रमेश दोनों खड़े हो गए। कौन था वो? बताओ, अभी जाकर समझा कर आते हैं। आरव ने सामने से आती नायरा की ओर हल्का सा इशारा किया। राहुल और रमेश ने तुरंत मुड़कर देखा और अगले ही पल दोनों कुर्सी पर वापस धम से बैठ गए। रमेश ने धीमे से कहा, भाई, उससे उलझने की हिम्मत तो हमारी पूरी जिंदगी में नहीं आएगी, और अगर कुछ बोल भी दिया ना, तो उससे पहले तू ही हमें ठिकाने लगा देगा। आरव व्यंग भरी मुस्कान के साथ नायरा को देख रहा था। नायरा उसकी नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वह राजवीर से टकरा गई। नायरा, ये कोट सब ठीक है?
वो मेरी ड्रेस में थोड़ा इश्यू हो गया था, इसलिए मैंने बस ऐसे ही पहन लिया। मैं अभी आती हूँ। उसका अजीब व्यवहार राजवीर से छिपा नहीं। उसने तुरंत आरव की तरफ देखा, जो अब भी नायरा को ही देख रहा था। राजवीर उसके सामने खड़ा होकर और आरव को घूरने लगा। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी और अपना गिलास उठाकर वहां से दूर चला गया। पार्टी अब बिल्कुल नीरस हो चुकी थी। मनीष नशे में धुत होकर विजय के सामने रोने लगा। मनीष विजय ने सिर पकड़ लिया। पागल इंसान, तू प्यार कर रहा है या गणित का एलसीएम निकाल रहा है? थोड़ी देर में नमन निकल गया। 10 मिनट बाद आरव भी बाहर जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, मिस्टर ओबराय।